भाटा के गणेश के वजन के तराजू के का हो जी भागवत। हिंदी वर्ण वाला पे कितने अक्षर होती है? हमारे दिनेश्वरी पढ़ा है के साल ले बोलो भागवत भगवान की जय। धन्य है उनके पिता श्री भी शिक्षक थे जो ग्राम घोड़ा में 10-12 साल तक उसने भी अपने गृह ग्राम बिरोदा में श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास गद्दी दिए थे। ऐसे स्वागत करेंगे। बोलो धर्मदाताओं की जय। प्रेमी सज्जनों 13 अक्षर स्वर है, बाकी अक्षर व्यंजन है। सर्वसार से कई भाव छुपाओ तो जिसे बोधक शब्द शरणार्थी शब्द कहते हैं। कर्ता ने कर्मों को ग्रंथ से सर्वदान को लीजिए। और इसी प्रकार से मैंने आप लोगों को 4 अक्षर से नामकरण को बताया। पहला अक्षर भाटा के भा का बोधक, भक्ति का बोधक, ज्ञान वा बोधक, वैराग्य का बोधक तत्व। भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत कहते परिभाषा बन गई। भागवत मैंने प्रथम दिन आप लोगों को परीक्षित भक्ति रूपी कथा बताया। कैसा भक्ति हो? सात्विक भक्ति हो, राजसी और तामसी भक्ति बिल्कुल ना हो। बोलो भागवत भगवान की जय। सत्य का विचार करें, सनातन धर्म को जानकर विश्वास करें भगवान के प्रति जो है। और जी दूसरा दिन ज्ञान की गंगा में नहाया आप लोगों को, ज्ञान रूपी कथा बताया। आज वास वैराग्य, आज वैराग्य की कथा चल रही है। त्रिवेणी संगम भक्ति ज्ञान और वैराग्य। जो त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं प्रेमी सज्जनों अपने आप को धन्य समझते हैं। बोलो पैरी सोलू महानदी की जो कैया लगाओ धारा बह रही है। आज बोलो भागवत भगवान की जय। भक्ति ज्ञान और वैराग्य का इस संसार में आए हो तो काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या देश को त्याग करो बेटा। ध्रुव तो भगवान का भक्त है रे। लड़ाई झगड़ा शोभा देते बेटा। क्या शोभा देते? प्रेम व्यवहार शोभा देते। कुबेर के साथ मित्रता कर ले। तुलसी दल बधाती, सीताराम तुलसी दल। देखिए तुलसी दल मल्ला कच्चा बधे हो दोपहर में एकदम तो चिटपोट करती बने ढंग के। सीताराम तुलसी दल के प्रेम व्यवहार शोभा देते। काम क्रोध मद लोभ शोभा नहीं दे। लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद शोभा नहीं दे। सुमन भगवान के भक्तों जी दोनों जन चलो मित्र बदलो के मितान बधा दीजिए। वैराग्य रूपी कथा में दुश्मनी को त्याग कर देना। बोलो भागवत भगवान की जय। कोर्ट के शरीर पैसा कौड़ी लगा तो ही नहीं मजिस्ट्रेट ला वकील देवर यहाँ पैसा कौड़ी लगे का अलग ही तुलसी दल। बोलो भागवत भगवान की जय। प्रेमी सुनो आज हमारी जीवन कहाँ जा रही है? नैन सुख की हो जा रही है। नैन सुख। आज धर्म का परीक्षा हुआ जिसमें आप लोगों को मैंने पूछा अभी क्या हो रहा है? धर्म ज्यादा हो रहा है अधर्म? मैंने तो नहीं कहा, आप लोग कहा अधर्म हो रहे, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने दिया आप लोगों को पृथु चरित्र पे। प्रेमी सुनो आज हमारी जीवन नैन सुख की ओर जा रहा है। आत्म सुख आत्मज्ञान को आज हम खत्म करते जा रहे हैं। बड़ो भागवत भगवान की जय। राम आत्मा रामचंद्र है सुमत जान की सीता और मन रावण को मार प्रभु जी तन दशरथ को जीता। आत्मा ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप है आत्मा। आम ब्रह्म स्वरूप। प्रेमी सुनो आत्मा परमात्मा है। हम सब ईश्वर के अंश है। ईश्वर अंश जीव नासी चेतन अमर सहज सुख राशि। सुमन बना लो अपने जीवन को। ऐसे नर्तन पाए हो तो माँ भगवती जानकी सीता है सुमन। कुरूप मन रावण है। कुरूप मन को त्याग दो 10 इंद्री जग जाएगी, जीवन सफल हो जाएगी। आप सबका बड़ो भागवत भगवान की जय। मेरी कहना है प्रश्न चिन्ह लग जाती है। इतनी भागवत हो रही जो पहले नहीं होता था। बरस खींच रहे टीवी के बटन ऐड दिए भागवत चालू हो गया। इतनी रामायण हो रही है परंतु हमारे जीवन में सुधार क्यों नहीं आ रही? हमारे गांव में सुधार क्यों नहीं आ रही है? प्रश्न चिन्ह लग गया है क्योंकि हम सब नए सुख की ओर बढ़ रहे हैं। बड़ो भागवत भगवान की जय। आत्मज्ञान को जो है आज भूलते जा रहे हैं। आत्म सुख नहीं ले रहे हैं। बड़ो भागवत भगवान की जय। प्रेमी सुनो आज वैराग्य की कथा में है सुंदर अपने गांव पे अखंड रामायण कराओ। रामचरितमानस का सम्मेलन करो। बड़े बड़े विद्वान को बुलाओ। आधा घंटा क्या प्रतियोगिता में जी 3-3 घंटा सुनो। आत्मा परमात्मा राम को सालों कहता हूँ। बोलो भागवत भगवान की जय। उसका खर्चा करने की जरूरत नहीं है 40 पार्टी के।
12 पार्टी में 3 दिवसीय निपट जाए, बोलो भागवत भगवान की जय। और जी 6 पार्टी में निपट जाए 3 दिवसीय, 3-3 घंटा 4-4 घंटा सुनो, आत्मा में परमात्मा का सम्मिलन करो, समान भाव से देखो संसार को, तभी हमारे जीवन में अच्छी आत्मज्ञान आ सकती है। सूत जी महाराज 88,000 ऋषि को, मैत्री विदुर को, सुगति राजन परीक्षित को गंगा किनारे व्यास गति आपको बताते हैं। पृथ्वी का प्रथम मानव कौन? शंभुमनु शत्रुपा। के लड़का? 2 लड़का। के लड़की? रुक्मणी। के लड़की? और के लड़का? बराबरी है भाई, बोलो भागवत भगवान की जय। आओ जी बराबरी है बिल्कुल। आओ अभी तक हमने हाल आप लोग बताया अंकुरुति कन्या का, तेहूति कन्या का, प्रसूति कन्या का, अभी तक की कथा में। और एक लड़का का हाल बताया उत्तानपाद का, जिसके घर में सुंदर ध्रुव कुमार जन्म लेते भगवान का परम भक्त, बोलो भागवत भगवान की जय। परंतु एक लड़का बच गया। कौन लड़का बच गया? कौन लड़का बच गया? प्रियव्रत, उत्तानपाद, प्रियव्रत, अंकुरुति, देवती और प्रस्तुति। एक लड़का और 3 लड़की का हाल बताया अभी तक कथा में, बोलो भागवत भगवान की जय। ये प्रियव्रत घना घोर जंगल में तपस्या कर रहे हैं। ये प्रथम दिन की कथा है ना। घना घोर जंगल में तपस्या करते 5 वर्ष की बालक थी, तब से अखंड तपस्या कर रहे हैं। बात ऐसा नहीं कही सुने में बहुत जल्दी बता दो, बोलो भागवत भगवान की जय। तो मन सुन रहे हो और जो नहीं आ रही तो मैंने सुने, जल्दी बता दो। बताओ कि नहीं बताओ? बताओ जल्दी बताओ तो, बोलो भागवत भगवान की जय। शंभुमनु शत्रुपा, 2 लड़का 3 लड़की, घर के आंगन की बगिया में एक फूल खिले किलकारी मारा थे। ओहो भाई बहनी का बड़ प्रेम, कहाँ दुलारी है? नहीं आए, बोलो भागवत भगवान की जय। गायत्री भक्ति है। अब एक जना सब बोलोगे। अच्छा बोलो भागवत भगवान की जय। घर के आंगन की बगिया में सुंदर फूल खिले किलकारी मारा थे। भैया काय हो बहनी अंकुरुति, चलो न भैया हम लोग खिलाओ लगा। चलो चलो बहनी खेलो। अरे चलो भैया यार घर के आंगन में खिलाता है तो गली गली दौड़ा थे, खेला थे, इतने बगिया पहुंच गए। बगिया में सुंदर खेला थे। तेला देखी नारद ओ देख के कौआ ओ हो सुंदर लड़का काकर लड़का, पृथ्वी के प्रथम मानव शंभुमनु शत्रुपा के लड़का सुंदर खेला थे। नारद जी से रहनी की जेकर लड़का मन खेलत रहा है उही का अरे जटाधारी कर्तधारी मीनाधारी भगवाधारी नहीं भाषा में कूदी लड़का मन डरा भाग के बागोरे बाबा दी। परंतु एक लड़का नहीं भागी, यही प्रियव्रत ये नहीं भागा। नारद जी को ज्ञान उत्पन्न हो गया। क्या ज्ञान उत्पन्न हो गया? जननी जने तो कह जने कह दाता कह सूत ऐसे तो बांझवे कह गवाए नूत। माता पिता बच्चे को जन्म दे, कोई भगवान का भक्त बने, कोई धरती का रक्षक बने, उससे अच्छा बेकार के खून न बहाए, इस संसार में बांध रह जाए, चंडाल को जन्म मत दे। नारद को ज्ञान उत्पन्न हो गया। जो डर के भगे हैं वो धरती का रक्षक बनेगा और बन गया वो ताजवार धरती का रक्षक। भगवान की जय। और इनको बना देता हूँ भक्त भगवान का। 5 वर्ष की बालक के कान में लेके अपने मुंह को एकाक्षरी मंत्र, वचार मंत्र, गुप्त मंत्र, सारे मंत्र को भर दिया, आत्मा में बोलने का मंत्र दिया। प्रियव्रत 5 वर्ष के बालक को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद मगन हो गए
फूक दिए कान, चले कीर्तन मिला लेकर, श्रीमन नारायण नारायण जंगल जंगल जाग रहा है। नारद हड़बड़ा के भगवाई काले देखते भी गया भालू वालू शेर नहीं है, ये तो लड़का है पीछू पड़ गए मोरा ये मंत्र दे हो ना, लेकिन पीछू पीछू आते तो मैं तो तीनों लोग 14 लोग घूमत रहते हो, ते कहाँ पीछू घूम रहे तोरा तो मंत्र दे हो बोले के इधर बैठ और बोल की लजरंग ले बैठी जंगल में बोलने लगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेमी सुनो, नारद जी तो चले गए। शंभु मनु शत्रुपा अपने प्रिय व्रत छोटे बच्चे को नहीं देखे। अरे सचिव मंत्री कहाँ हो रे, खोजो मेरे छोटे बच्चे प्रियव्रत को। खोजा खादी मच के, अर्थी खोजे, परछी खोजे, कुड़िया खोजे, कोलगी खोजे, गली खोजे, बकरी खोजे, ग्यारह खोजे, ढोलका खोजे, ढोली खोजे, खोजा 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 जंगल में गया। ये लेकर अपन खोजते हैं जंगल में तपत है कि राजा धीराज महाराज शंभु मनु की जय हो। कहाँ है मोर लइका, वो तो लइका अपन खोजते हैं तो लइका जंगल में तपत है। शत्रुपा हम लइका तपत है कथे हो, जैसे ये लइका मन तपत है। ये दिन हो गए तपत तुम हैं जगह अभी 3 दिन बराबर नहीं हो है बराबर, 3 दिन हो है 7 दिन तपने सदा तपत रहो। हमार महदारी मन हंसते है कावरी मन लोग लेकर के तक रहा है तपा था सुने लोग का वो तपत नहीं उतलेंगे करते है ना। तपत तुम जो तपते हो कबू नहीं कभी तपस्या खलहा मीठा उसे बोलो भागवत भगवान की जय। शंभु मनु शत्रुपा आए जंगल में, 5 वर्ष की बालक को तपस्या करते देखे, नैनों में अश्रु बहने लगा। गदगद 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 दौड़ के जाके पटाल में अच्छे बेटा आते बनवासी बन गए लल्ला, ती योगी बन गए बेटा, ती जोगी बन गए बेटा, ये प्रेम के आंसू है बेटा। हाँ लल्ला, ये माता पिता धन्य हो गए लल्ला, तोर जैसे आज लाल पा करके। हाँ बेटा, ये माता पिता के आशीर्वाद है बेटा, तो तपस्या सफल हो। आशीर्वाद दे दिए शंभु मनु शत्रुपा। आ गए राजमहल, 5 वर्ष की बालक को घना घोर जंगल में तपस्या करते छोड़ करके आशीर्वाद देकर बोलो भागवत भगवान की जय। एक कब की बात है, ये सतियों की कथा चला थे। कब की कथा चला थे? सतियों। ये श्रीमद् भागवत महापुराण 4 युग है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। अभी सतयुग की कथा और अभी क्या है? कलयुग। हाल बेहाल है, बोलो भागवत भगवान की जय। कलयुग में हाल बेहाल है, धन धन हाल बेहाल है, बोलो भागवत भगवान की जय। धन धन कलयुग महाराज, तेरी महिमा अति भारी है। कैसे उल्टा चला है दुनिया में, सबकी मति है, बुद्धि पंचर हो गया। बड़ा भक्ता बना था सरे, कोठा के गोबर कचरा कौन फेंकी रही, चटकार को उठा ली, खेत में नांगर कौन जोती थी। जो माता पिता ने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया नहीं, संस्कार नहीं दिया, भगवान का भक्त नहीं बना पाया, वो माता पिता अपने बच्चे के लिए शत्रु समान है, बोलो भागवत भगवान की जय। और जी इतना तपस्या कर रहे हैं, कठोर तपस्या, जिसकी तपस्या से भगवान विष्णु का सिंहासन हिलते थे। भगवान विष्णु अपने आप को रोक नहीं पाते थे, गुद 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 आए। अब बड़ तपेश रे बाबू और बर रे, उठ मांग वरदान, जे वरदान मांगे वो दुख है भगवान विष्णु जो है। परंतु उठे के नाम नहीं ले, मन में सोचे ये माया की आंख बंद करके तपत हो तोर बार मोर तीसरा नयन ज्ञान की चक्षु खुले आवे। भगवान मैं कहाँ जाऊं बैकुंठ, ते बैकुंठ छोड़ के आके मुझे दर्शन देता रहा, और इसने में हम तपत रहो तो है, बोलो भागवत भगवान की जय। और जी परंतु उठे के नाम ले, घोरो घना घोर तपस्या करे, भगवान विष्णु हलाकान हो जाए, घेरी गिर आए, उठाए, उठे के नाम ले, वरदान दो के आज कठोर तपस्या कर रहा है प्रियव्रत। भगवान विष्णु का हलाकान कर रहे सरे प्रियव्रत, आज तो लोग उठा के रहूं रे और जो मांगे वाला दो। भगवान विष्णु आए, तपस्या कर रहे हैं प्रियव्रत,
दोनों बाहों धरी चचकार के उठा दी, मांग वरदान दी। उड़ के छोड़े लजरंग ले बैठे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तपस्या भंग होवे नहीं करे। उठाते उठाते भगवान विष्णु थक गए, पूरी शरीर में पसीना पसीना हो गए, छलंदी साथ पड़ा कहा कि भगवान विष्णु, कहने के मतलब एक भक्त से भगवान हार गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। थक हार करके भगवान विष्णु बैठे हैं। शंभु मनु शत्रुपा जो परम धाम चले गए थे, देखे शत्रुपा देख तो हम लेकर कतका तपा थे भगवान पर। भगवान ये उठाते उठत नहीं है, जो वरदान मांगते देवर तैयार है। अब भगवान नाराज हो जाई, हम लेकर पूरी व्रत मुश्किल में फंस गई। तो कैसे करवो स्वामी, तो तहु कैसे करवो स्वामी, कहते चल न दोनों जन दाप उठाधन की, चल स्वामी। शंभु मनु शत्रुपा आए, भगवान के चरण को प्रणाम किए। भगवान आपकी कृपा प्रभु, ये लाल को हम पाए हैं, तोर से नहीं उठी तो हम उठा देथन की। बोलो भागवत भगवान की जय। तो भगवान मने मन सोचे ले तो मन उठा के देख लो। एक महाधरी शंभु मनु, एक महाधरी शत्रुपा, अरे उठ रे बाबू, भगवान नाराज हो जाए। बोला वरदान दो, कथे उठ तपस्या भंग कर। उठ के छोड़े, फिर लजरंग ले बैठ जाए। प्रेमी सजनों, माता पिता भी उठाते उठाते थक गए, क्या मजाल की तपस्या भंग कर पाए अपने बच्चे का। बैठ गए शंभु मनु शत्रुपा। इसको देखे नारद, उनका सीना फूल गए, धन्य है जो ऐसा शिष्य मिला है, चेला मिला है। हाँ बेटा, आज भगवान हार गए हैं। नारद जी से रहने गया। ओहो, नारद जी धड़ाम से कूदे, भगवान की चरण कमल में गए। भगवान मोर चेलायक है, मेरी सीना फूल रही, आप हार के बैठे हैं। ओहो, नारद जी करतल वीणा चालू किए तो प्रिय व्रत ने करतल वीणा का आवाज सुना तो कहे मेरे गुरु महाराज आए हैं। गुरु की कृपा से आज भगवान हार कर बैठे हुए हैं। जिसकी आशीर्वाद से आज मैं भगवान को पाया हूँ, उस सदगुरु को मैं कैसे अपमान कर सकता हूँ। अपनी तपस्या भंग किए, गुरु चरण में गिर गए। बोलो सुखदेव की जय हो। राज्य बेटा धन्य हो रे लाला, तो जिसे शिष्य पाके। अरे मैं तो करतल वीणा लेके नाचा थोड़े, तो थोकी नाच चेला की। बोलो भागवत भगवान की जय। ओहो, गुरु चेला मिश्रा मिश्रा नाचे जी भगवान के सामने। अरे गोविंदा नाम हरे हरे, गोपाला नाम जब नाची मिछरा मिछरा भगवान करा, ताली ठोक ठोक के वहु मन थक के पसीना में लथपथ हो के वहु मन बैठ गए। गोल धर के बैठे प्रिय व्रत। नाचबे कत्ते के नाचबे, तू मन नाचत हो। कौन कौन नाच हो, हाथ ऊपर करो। भले नाचबे है नहीं, गोड़ हाथ विराज थे, पसीना चुचवा थे। बोलो भागवत भगवान की जय। प्रेमी सजनों, आज नारद जी कहे प्रियव्रत, आज मैं धन्य हो गए बाबू, तोरे से लाल पाल देके। ए बेटा, काय गुरुदेव, ये माता पिता जन्म नहीं देते बेटा, तो तोर जैसे आशीष मुझे कहाँ मिलती। जान रे बाबू, माता पिता की चरण कमल में। बोलो भागवत भगवान की जय। जबकि वहाँ पर भगवान भी बैठा है, जबकि वहाँ पर भगवान भी बैठा है, परंतु एक गुरु की कर्तव्य क्या होती है। माता पिता की चरण बता रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। प्रेमी सुनो, माता गौरी का रूप है, पिता शंकर का स्वरूप। अरे का विविध पुराण, पिता माता है भगवान।
आज लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं देखा हूँ। कलयुगी पुत्रों, मैं आज भगवान को दिखा रहा हूँ आपको। बोलो भागवत भगवान की जय। माता पिता प्रथम गुरु है, भगवान के समान है। आज ब्रह्म की कृपा से आपको जन्म दिया, ब्रह्म समान है। कमा कमा कर अपने कौर को भी छीन करके आपका पालन किया। पालनहार विष्णु, विष्णु समान है। आपको पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिया, शंकर भगवान हैं। तीनों देव माता पिता में समाये। बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो जगजननी माता पिता की जय। इसकी ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। बोलो भागवत भगवान की जय। साक्षात गुरु है, भगवान है। एक गुरु की कर्तव्य होती है। मैं तो रमता जोगी बहता पानी, मुझे गुरु बनाए हो बेटा आत्मज्ञान के लिए, आत्मा से परमात्मा के ध्यान करने के लिए। परंतु माता पिता भी भगवान है। मैं कब आऊँगा तो कब गुरु की सेवा करोगे, माता पिता की सेवा कर लोगे तो गुरु की सेवा हो गई। कहते हैं बोलो भागवत भगवान की जय। हाँ बेटा, अरे लल्ला, गुरु की कर्तव्य होती है रक्षा करना। और जो गुरु अपने शिष्य का रक्षा नहीं कर पाया, सत्य मार्ग सत्य ज्ञान नहीं दे पाया, उसको गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। हाँ बेटा, जहाँ भी रहता हूँ 2 अगरबत्ती जलाता हूँ। सर्वे भंतु सुखना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कच्चित् दुख भागवे। आया था 15 साल पहले, मैं कभी दुखिया नहीं आ पाया। बोलो भागवत भगवान की जय। आप लोगों को देखने के लिए मैं तरसता था। ये चीज है जो आज मैंने 15 साल के बाद आया इस ग्राम पे। बोलो भागवत भगवान की जय। धन्य है हमारे हरिराम गुरुजी जी, धन्य है उनके पुत्र, सब शिष्य हैं हमारे, ये लोग भी शिष्य हैं। क्या करोगे, रमता जोगी गुरु की कर्तव्य होती रक्षा करना। परंतु रक्षा को देते हैं हम जो है, सदा भगवान से प्रार्थना रहती है। परंतु बेटा एक बात मानना है आप लोग जो है, जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी की चरण को मत छोड़ना बेटा, हनुमान जी रक्षा करेंगे आपका। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। एक गुरु का ज्ञान है। बोलो भगवत भगवान की जय। हाँ जी, मैं तो रमता जोगी बहता पानी, कब आऊँगा कब खिलाओगे मुझे भोजन। गायत्री माता को भोजन दे देना बेटा, गुरु का भोजन हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। एक गुरु की कर्तव्य होती है। गुरु की महिमा कल आएगी, विस्तार से चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ में कि गुरु को कैसे होना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की जय। और जी कल विस्तार से चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ में। जा बेटा, माता पिता की चरण कमल में प्रिय व्रत गुरु की चरणों से उठकर माता श्री पिता श्री को प्रणाम किया। शंभु मनो सुतवा कहे राजा बेटा धन्य हो गए लला, तो जैसे लाल पागे। ये बेटा प्रिव्रत हमारा आशीर्वाद बेटा। ये बेटा ये भगवान की कृपा नहीं होती तो तोर जैसे लाल हमला कहाँ मिलती। जान बेटा भगवान वरदान दो कहते जा जा जा। एक माता पिता की कर्तव्य है अपने बच्चे को भगवान का दर्शन कराना, भगवान की चरण कमल बताना। और जो माता पिता अपने बच्चे को भगवान के चरण बता दिया, ध्यान करा दिया, वो धन्य हो गया। कहता हूँ बोलो भागवत भगवान की जय। जो भगवान के भक्त बना लिया अपने बच्चे को जो है, इसलिए कहता हूँ हे माता पिता अपने बच्चे को लाड़ प्यार दुलार मत दो। मोर लड़के खाए बर लड़के, पहरे बर लड़के, पैसा कौड़ी बर लड़के, धन दौलत बर लड़के, बंटवारा बर लड़के। ये लाड़ प्यार दुलार का हाल है। बोलो भागवत भगवान की जय। अपने बच्चे को क्या दो, संस्कार दो, सुंदर गुणवान बनाओ, भगवान का भक्त बनाओ। इसके लिए पहले आपके घर को मंदिर बनाना होगा, अपने घर को हरिद्वार मथुरा काशी वृंदावन धाम बनाना होगा। अपने बच्चे को लेकर भगवान के चरणों में नतमस्तक होना पड़ेगा सुबह शाम। बोलो भागवत भगवान की जय। तो कहाँ पावे भटका थे दुनिया दुनिया में, गली गली भटका थे। देवी सुनो, आज वातावरण खराब हो चुकी है तो आज हर घर मंदिर हो सुंदर। सिर्फ वाहन का ठेका न है, पूजा पाठ सबके ठेका है। भगवान ने सबको जन्म दिया, सबके घर में ठाकुर जी होना चाहिए। और जी सबके घर में घंटी होनी चाहिए, शंख होनी चाहिए, सुंदर अगरबत्ती होना चाहिए। क्या बत्ती, जगरबत्ती नहीं। अपन खाए पर बने बने, भगवान पर जगरबत्ती। अगर का मतलब होता है सुगंध। एक अगरबत्ती जलाओ, सुगंध आपका मन भर गया। एक जानो मेरे प्रभु का मन भर गया। सुंदर फूलों से सेवा करिए भगवान का जो है। जिस घर में गुड़ घी जलती है, सुंदर अगरबत्ती जलती है, जटाम जलती है, घंटी संग बजती है, वहां पर
लक्ष्मी नारायण का वास होता है, वही घर बैकुंठ है। बोलो भागवत भगवान की जय। और जिस घर में दुर्गंध है वहाँ की दुर्गति है। बोलो भागवत भगवान की जय। तो तन से, मन से, खान से, पान से, रहन से सुगंध को डाल दो अपने जीवन में, तो भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। बोलो भागवत भगवान की जय। गलती सबसे हो जाता है, और जो गुरु चरणों में, व्यास के चरणों में, भागवत के चरणों में आकर भगवान के धाम में बैठकर अपनी व्यथा को जोड़कर अपनी गलती को त्याग करता है, उससे बड़ी महानता इस संसार में कोई नहीं है। भव सागर का रत्न वही है जिसमें कुछ निर्मलता है, और धन्य पुरुष वही है जिसमें जिसका नाम जगत में चलता है। गलती सबसे हो जाती है, परंतु गलती को सुधार करने के लिए आज हम बैठे हैं। सुधार लीजिए। राधे राधे राधे। देखो रे भाई, बोला भूस भूस लागा थे, कहीं उठात नहीं हाथ लगा। राधे राधे। सुधार कर लीजिए। वैराग्य की कथा में बैठे आप लोग। बोलो भागवत भगवान की जय। एक माता पिता की कर्तव्य है भगवान को, भगवान का चरण ध्यान कराना। देखो ना, एक माता जो है, छोटी सी बच्ची थी, 3 साल की बच्ची थी। कितने साल की बच्ची थी? 3 साल की। कौन? मीरा। के माँ बोला दुल्हा दिन माँ परेशान कर डरी सोला, पूजा कर रंगी दे जी खिसिया आगे महतारी के। ए बेटी, ए मीरा, ए मनो, बोला दुल्हा चाहिए। हाँ माँ, ये तो दुल्हा की खिसिया के। गोपाल जी बंसी बजाते मूर्ति भी दिखा दिए। ओ नान चिन बच्ची गुद 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 दौड़ी, हाय मोर दुल्हा की। पकड़ ली पोटार के। भगवान के सकारात्मक रूप का ध्यान किया। जब तक सकारात्मक रूप का ध्यान नहीं करोगे प्रेमी सुनो, निरंजन की प्राप्ति होने वाली नहीं है। बोलो भागवत भगवान की जय। तो काहे की अक्तः, काहे की सक्तः, बोलो भागवत भगवान की जय। चाहे कलश के रूप में हो, चाहे दीप के रूप में हो, आकाशीय पिंड के रूप में है, एक सकारात्मक रूप का ध्यान करना ही होगा आपको, तभी निरंजन की प्राप्ति हो सकती। बोलो भागवत भगवान की जय। हाँ जी, आज महान भक्ति कहलाई मीराबाई जो है। बोलो भागवत भगवान की जय। आपके बच्चे में भी वो गुण आएगी। और इसी प्रकार से आज जा बेटा भगवान के चरणों में उठे, प्रियव्रत भगवान के चरणों में गिर गए। सचिदानंद रूपाय विश्वोत्तादिति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे नारायण, देहि देवी भौतिक ताप को हरने वाले प्रभु, शरणागतम तुम्हारी आत्मा बड़ी भाग्य से जीव को मानो तन की प्राप्ति होती है, परंतु तू इस संसार में आया संसार के संपूर्ण सुख को भोग करने के लिए। आज संसार के संपूर्ण सुख भोग को छोड़ दिया और मेरे लिए तपस्या किया। ऐसे आत्मा को मैं परमात्मा गले लगाता हूँ। कह बोलो भागवत भगवान। इसलिए कहता हूँ, धन मन धन प्रभु सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा। तिही जान मैं नहीं जानो, तोर घर तोर द्वार देखा तीन जुआर। बोलो भागवत भगवान की जय। मुँह बनाए चारा डालवे करिए। बोलो भागवत भगवान की जय। चारा डालवे करिए। ऐसे आत्मा को मैं परमात्मा गले लगाता हूँ। आज प्रेमी सुनो, भगवान परमान पिता परमात्मा विष्णु जो है आत्मा को प्रियवत गले लगा लिया और समझाने लगा, बेटा धन्य रे जीव मानो तन का है, इस संसार के सुख भोग लाए, इस संसार के संपूर्ण सुख भोग कर नाम कमा बेटा संसार में। नहीं भगवान, मैं तो समझा हूँ भगवान संसार के संपूर्ण सुख भोग का है और वो तो संजाहू का है। दोनों में जिद्दी जिद्दा होते। आकाश मार्ग से निकले रहा विश्वकर्मा जी आवर अपन लड़की व लड़का ढूंढे वाला। वो देख पड़ी भगवान के गोदी में है, सुंदर लड़का है, गंगन ले उतरी, भगवान के प्रणाम करी और खड़े है ठुठुर मैया टाइप के, चुपचाप सुनते भगवान के दे संसार के संपूर्ण शुक्ल भोग। तो ये कहा है लड़का नहीं भोगो। तब विश्वकर्मा कहते हे भगवान, काय विश्वकर्मा ये लड़का काय समझा था संसार के संपूर्ण शुक्ल भोग हम ऐसे समझा तो भगवान इस संसार के संपूर्ण शुक्ल कैसे भोगी। एक जन एक लिए क्या बनाते हैं जुग और जोड़ी। हाँ और विश्वकर्मा तो ये नहीं माना थे तो घर बांध के कर बर विहाव कर देगी और संसार के संपूर्ण शुक्ल भोग ली बने का विश्वकर्मा। तो भगवान ये लड़का पसंद है, मोर घर कन्या है। तलाना दौड़ के कहे ओ गुदगुद विश्वकर्मा जी ले सपन कन्या जिसका नाम था बृहस्पति। चट मंगनी
भाग्य विवाह हो गए जी। अब कैसे नहीं मानी, एक अकेला न नर न एक नारी संसार के संपूर्ण सुख को भोग नहीं कर सकता। इसके लिए भगवान जो है जुग जोड़ी बनाए, जन्म मरण विवाह गति सोई, जुग जोड़ी विवाह होती है। इतनी बड़ी बंधन से कोई बंधन नहीं, बोलो भगवत भगवान की जय। तभी हम संसार के संपूर्ण सुख को भोग कर सकते हैं। विश्वकर्मा जी अति खुश हो गए और खुश होके आधा राज्य दान कर दी, आधा राज्य दान कर दी। कौन लदीस? बेटी के नाम कर दी बृहस्पति, बृहस्पति नगरी बसई। जमान मन के भरोसा नहीं, सब बेच के खा देते किसी को। आधा राज्य दान कर दी। आज भगवान के भक्त है प्रेमी सुनो, सुंदर जो है बृहस्पति नगरी का राजा बना है, धर्म पूर्वक राजपाट कर रहा है, प्रजाओं को सुख दे रहा है, किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं है। कई वर्ष के शासन काल में न्याय ही न्याय है, चारों तरफ भगवान की भक्ति है, परंतु समय को कोई जाना नहीं जा सकता। एक दिन एक पूर्वासी दौड़ते गए राज दरबार, राजा दोहाई हो का दोहाई रे, रात की मोला मार दीस, याद मूड़ी फूटे है, दिखा रे भगवक भगवक खून निकलत रहा है। कौन मारिस रे? नहीं जानो, काबा नहीं जाने। रात अंधियार रही हई और एक अंधियार में कौन मारे तो का जान मेरे ए ले जा 2-4 पैसा इलाज पानी करावे दे दीस। एक दिन फिर एक आदमी दोहाई राजा का दोहाई, आज रात में मोर घर चोरी हो गए। कौन चोरी रे? नहीं जानो, काबा नहीं जाने। रात अंधियार रही, प्रिव्रत सोचने लगे राजन, न्याय है, कानून है, कायदा है, कोई गलती नहीं मेरे नगर में शासन काल में, परंतु एक आध बार गलती हो रही है। रथिया के अंधियार में कहे ये रथिया के अंधियार मत होए, तो वो शासन काल में कोई गलती मत हो, चाहे बोलो भागवत भगवान की ये रथिया बेकार है, अंधियार है। तो क्या करो, तपस्या के पुण्य को लगाए और तपस्या के गुण लगाकर महारथ का निर्माण किया। काहे का निर्माण किया? महारथ का निर्माण किया, जो सूर्य समान चमकता था। जहाँ जहाँ सूर्य नारायण का अंधकार होती थी छाया, वहां पर रथ में बैठकर घुमाते थे। दिन ही दिन नजर आने लगे। ब्रह्मा जी एक दिन में एक खाता भरे, 7 खाता भर रही, तब बोले रात हो के नाम नहीं, हड़बड़ा गए। का हो गए? एक दिन में एक खाता भरो, 7 खाता भरा दे, तब बोले रात नहीं होते, विश्राम के समय नहीं मिलाते। मुड़िए टांग के देखी, चरमुड़िया कहीं पड़ी। बोलो ब्रह्मा भगवान की जय हो। तो देख के कहो आगे, ये तो भगवान के परम भक्त है, तपस्या कुंड से महारथ का निर्माण किया है। ओहो, सूर्य समान चमक रहा है, तो कहाँ से अंधकार होगी, रात होगी। गुद दौड़े, रथ के सामने खड़े हो गए। ब्रह्मा कहे बेटा प्रिव्रत, तू भगवान का भक्त है बेटा। नारायण भगवान ने सृष्टि की रचना करने के लिए बोले तो मुझे समझाए ब्रह्मा, हर चीज का 2 पहलू इस सृष्टि में रचना करना। दुख है तो सुख, लाभ है तो हानि, जन्म है तो मरण, पाप है तो पुण्य, जहर है तो अमृत, दिन है तो रात, रात है तो दिन। हाँ बेटा, मुझे भगवान ने कहा है अपने भगवान का सृष्टि नाम है तो बेटा तू भगवान का भक्त है, समझ जा। दिन है तो रात। अरे बेटा अंधकार नहीं होगी तो ज्योति पुंज का कोई पूजा नहीं करेंगे बेटा, सूर्य नारायण का कोई पूजा नहीं करेंगे। बोलो भगवान की जय। अंधकार आती है, गुरु ज्ञान मिलता है, कभी अंधकार मिटती है। प्रेमी सुनो, और नवा जीवन मिलता है। बोलो भागवत भगवान की जय। प्रकाश में जीवन मिलता है, आत्म प्रकाश। समझ गए? रोक दिए रखो। 7 फेरा हुई थी पृथ्वी में, जो ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना नहीं किया था, ब्रह्म समान बनकर जो रथ की पहिया धसे थे कहते हैं, वो 7 समुद्र का निर्माण हुआ। और जो थल ऊपर आए, 7 महाद्वीप का निर्माण हुआ। ब्रह्म समान बन करके बहुत सृष्टि की रचना किया प्रिव्रत ने। बोलो भागवत भगवान की जय। जो अनन्य पुराणों में मिलता है तो 17 पुराण का निचोड़ है। प्रेमी सुनो, शेष गणेश मनेश दिनेश सब अवेद बतावे, हरि अनंत हरि कथा अनंता। अनंत भाव है ये तो 17 पुराण का आधा श्लोक में बहुत सारी कथा भरा हुआ है। बोलो भागवत भगवान की जय। इसी प्रकार से उसके अगले 2 पुत्र हुए। और प्रेमी सुनो,
प्रिव्रत के कई वंश चले, कई वंश के बाद में एक नाभि नाम का राजा आता है। उसके वंश में जहां पर नारायण की अवतार होने वाली है, और नारायण कब आते हैं? जब अधर्म बढ़ती है तो धर्म की संस्थापना के लिए नारायण आते हैं इस संसार में, अपने संत जनों की रक्षा करने के लिए, जगत माता की रक्षा करने के लिए इस संसार में आते हैं। परंतु आप लोगों को बता दूं, प्रियव्रत के शासन काल से किसी प्रकार का अधर्म नहीं है और भगवान आना चाहते हैं। प्रियव्रत वंश में नाभि के घर में कई वंश चलने के बाद भगवान आए। बोलो ऋषभ भगवान की। ऋषभ के रूप में नारायण का अवतार हुआ। प्रियव्रत वंश में जो है गिनाए नहीं, बिनाए नहीं, थूके नहीं, मलमूत्र का साफ किया। ऋषभ जी का सुंदर पढ़ा लिखा कर तैयार किया। नाभि का चौथापन आया तो कहे ऋषभ बेटा, मोर दादा परदादा में रे अब बड़ तपीन, हमार पूरा पूर्वज तपत 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 आज है और तप तप के खपत है। कहे बोलो भागवत भगवान की जय। तो मोर चौथापन आगे बेटा तो राजगद्दी सौंपत हो और मैं तपेल जाता की राजगद्दी सौंप के नाभि तपेल चले गए उजान खप के। बोलो भागवत भगवान की जय। प्रेमी सुनो, आज नारायण का अवतार ऋषभ जी महाराज, उसके घर में भी लड़का हुआ जिसका नाम था भरत। उसने भी अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, राजगद्दी सौंपा। जो नारायण का अवतार है ऋषभ जी महाराज, उसका भी चौथा बनाया। वो भी जंगल में दादा परदादा को याद करके तपने गया, खपने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, अपने धाम जाने के लिए। अक्का तपा थे जंगल में ऋषभ जी महाराज। तो तुम बताओ कि नहीं बताओ? तुम बताओ कि नहीं बताओ? बताए तो हो तो बताओ, धमकात बोलो ना तो बतान महाराज की बताओ। अक्का तपा थे तो मल मूत्र का डाले छर 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 छर, धोती कपड़ा लकड़ा रहा है, माछी भनकत रहा है। बोलो भागवत भगवान की जय। तो मैं तुम्हें ये पूछता हूँ, मल मूत्र में सुगंध आते दुर्गंध है? नाक लस्सी कूड़ा थे। बोलो भागवत भगवान की जय। मल मूत्र में दुर्गंध आती है, परंतु तपस्या के प्रभाव से मल मूत्र में सुगंध आने लगा। मल मूत्र में, अरे बोलो ना, सुगंध आने लगा। हाँ जी, आज भी मलमूत्र में सुगंध आती है। आज भी मलमूत्र में सुगंध आती है। काकर मैंने के हिच कर लड़का रास्ता में आज भी सुगंध आती है मलमूत्र में। किसकी? हाथ ऊपर करो। वो जानते हैं? ये परीक्षित है, मत बता। सोचने का मौका देता हूं। वृंदावन में गौआ चरा, वृंदावन में गौआ चरा, कुकरी नहीं पाला, बोकरा नहीं पाला, सुअर नहीं पाला, कुकुर नहीं पाला। और चिल्लाते बेईमान। बोलो भागवत भगवान की जय। गोपाल कहलाया। आज भी सुगंध आती है। काकर बोलो गौ माता गायत्री माता की जय हो। आज हमारी आंगन को, अपने हृदय को निर्मल कर देती है। प्रेमी सज्जनों, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण बता दिया हूं मैं आप लोगों को।
जहाँ का गौ माता के गोबर से लिपाई होती है वहाँ पर रोग शोक भय नहीं आती। बोलो भागवत भगवान की जय। जानते हो नहीं जानते? कहाँ लेकर सब लड़का गली गली घुमाए बता ऐसे करना एक कनी गौ माता को चट्टा लेकर माथा में कहा। बोलो भागवत भगवान की जय। चट्टा सब जानते नहीं जानते ऐसी बात नहीं है। और जान बूझ करके आज हमारे जीवन में अंधकार आ रही है। आज माता की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जिसकी गोरस अमृत है मरते वक्त अमृत पान करना चाहते हैं। संसार जो है जिसका मूत्र सर्व गंगा का जल है रात में रोकी एक दवा है। बोलो भागवत भगवान की है। तो कभी कभी कहना पड़ जाता है सत्य बात को भगवान जी मेरे को कहना पड़ जाता है। व्यास गलती है। चंदन लगाने से दाढ़ी बढ़ाने से है ना पीताम्बर पहनने से पोस्टर टांगने से ये अच्छी बात नहीं है। लिख देते हैं लोग हम गायत्री परिवार के हैं। बाकी मैं उसको पूछता हूँ इस संसार किसका परिवार है? घोड़ा का धार का? इस संसार पूरी माँ भक्ति गायत्री का परिवार है जी। बोलो भागवत भगवान की जय। और जी सत्य ज्ञान को हमारे जीवन में लाएं और माता की रक्षा करें। जिसका बिना मानव जीवन अधूरा है जी। रहना बसना सोना खाना पीना मुक्ति जो है जी ये स्थान अधूरा है। बोलो भागवत भगवान की जय। कैसे अधूरा है वो फैसला आप लोग के हाथ में दे दिया हूँ। बोलो भागवत भगवान की जय। आज भी आती है और इसी प्रकार तपस्या के बल से मलमूत्र में सुगंध आए और उस सुगंध को पवन देव लेकर के गांव गांव जाने लगे। गांव गांव जाने लगे। गांव गांव जाने लगे। बोलो भागवत भगवान की जय। गांव भर के मन सूंघे आहा अब्बर सुगंध सेंट लगाया इसका जी। ते सेंट लगाया जी। बोला वो पूछे बोला वो पूछे बोला पूछे कोई सेंट नहीं लगाया। ओहो अब्बर सुगंध है। ये सुगंध में पवन देव लेके आवत है। तो चलो पता लगा वो ओहो सुंगत सुंगत पता लगा जाते। आहो आओ इधर ले आवत है। जहाँ से सुगंध निकल रही वहाँ पहुँच गए। देखे कब आ गई। ओहो तीर में जाके सूंघे यहाँ तो मलमूत्र में सुगंध आवत है। जिसमें दुर्गंध थे वो मलमूत्र में सुगंध आ रही है। प्रेमी सुनो का हम ऐसने तपो काबरे तपत तो सुगंध आते और हमन तपो का हमरो मलमूत्र सुगंध आई का। तो चलो तपो का है गांव भर के मन तपस्या करे लगे। जे नी छर्राते ज्यादा खाक बैठे छर्राई दे। बोलो भागवत भगवान की जय। ऐसने ऐसने संस्कृति धर्म का निर्माण हुआ। कौन से धर्म का? संस्कृति धर्म का निर्माण हुआ जिसको आज जैन धर्म कहते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। जैन धर्म ईश्वर भगवान की पूजा करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। भी सुनो मैंने कहा प्रीवत शासन काल से कोई अधर्म नहीं थी। भगवान आए और तपस्या करके जा रहे हैं भगवान ऋषभ जी महाराज। तो संसार को यही बताना चाहते हैं हे मानो अपने जीवन से दुर्गंध को निकाल लो। अपने जीवन से दुर्गंध को निकाल लो। अपने जीवन में सुगंध को भर लो। सुगंध को भरोगे सदगति होगी। दुर्गंध को रखोगे दुर्गति हो जाएगी। बोलो भागवत भगवान की जय। खान से पान से घर से द्वार से दुर्गंध को त्याग दो। बोलो भागवत भगवान की जय। खान से पान से घर से द्वार से दुर्गंध को त्याग दो। आज वैराग रूपी कथा बैठे 31 सबसे हो जाती है। सादा जीवन दूसरा लागत है हाथ ही उठा होता। सादा जीवन देखो रे भैया हाथ उठा तो गलती हो जाती सबसे है ना। दुर्गंध को अपनाया नहीं जाता। दुर्गंध को खाया नहीं जाता। ये डोकरा के आंखी फूट गई से कढ़ा कढ़ा भाटा बसौनला सब फेंक दी डोकरी का। बोलो भागवत भगवान की जय। मतलब दुर्गंध को अपनाया नहीं जाता। बताओ नहीं बताओ? बता तो बताओ। फैसला तुम्हारे हाथ में है तो फैसला करो तुम ना हैं। फैसला करूँगा भैया हो। गलती सबसे हो जाती जी। ये मोर सत्य ज्ञान है। मन फूला फूला फिर जगत में कैसे नाता रे। अरे मन कैसे नाता रे। मोर दाई मोर दादा मोर बहनी मोर मामी मोर कक्का कतेक मया अब्बड़ मया। अरे बोलो ना तुम तो
कत्ते मया कब तक जिया था तब तक और पटले मार के तब हैं और पटले मार के तब और मया मार जो थे कैसे मर गए दादा ते कैसे मर गए दाई मस्तक पीट कर रोते हैं परंतु मानव पास 10 इंद्रिय है, सोचने समझने जाने पहचाने की शक्ति है, एमें जीव नहीं है, एमें जीव नहीं है, एमें दुर्गंध है। जल्दी लगो, 1 घंटा रखने के लिए तैयार नहीं है संसार। ऐसे बात न होगा भैया हो देख जी टेटका पर मुड़ी मत हलाओ ना, आओ कहो ना जी हैं मस्तक पीट के रोते हैं, उनके बावजूद भी 1 घंटा रखने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इसमें जीव नहीं है, एक दुर्गंध है, ले जाओ जला दो, बोलो भगवत भगवान की जय। ऐसे बात न होगा, अजय में जीव नहीं हो दुर्गंध है। तो सबके शरीर पंच महाभूत से बनी है, क्षिति जल पावा गगन समीरा पात का धम शरीरा, सब पंच महाभूत से, मानव के शरीर पंच महाभूत से, घोड़ा गधा हाथी कुकरी पुकरी सबके शरीर बने हैं पंच महाभूत से, और जब जीव नहीं है वो दुर्गंध है। क्या मानव खा सकता है? फैसला आपके हाथ में है, फैसला आपके हाथ में है। क्या मानव खा सकता है? जिसको मेरा मेरा कहता है, मतलब पीट के रोता है, उसको भी 1 घंटा रखने के लिए तैयार नहीं है, इसमें जीव नहीं दुर्गंध है। तो सबके शरीर बना हुआ है, क्या मानव खा सकता है जीवहीन शरीर को इसमें दुर्गंध है? अरे भी सुनो, अपनी मानवता को रखिए, भगवान की कथा में बैठे हो, गलती सबसे हो जाती है, परंतु जो त्याग करते हैं, निर्मल आत्मा बनते हैं, सदाचार ग्रहण करते हैं, उससे बड़ी महानता इस संसार में कोई नहीं कहता। बोलो भगवान की जय। मुंह में गंदा डालेंगे, दुर्गंध डालेंगे, दुर्गंध आएगी जी। सुगंध को अपना लो अपने जीवन पे, जो है कंद मूल फल सुंदर, जो है जो कंद मूल फल खाते हैं योगी योगी दिखते हैं। अजय दाल में काला है, बड़ी में झेलते लगाते भोग। जहाँ भोगता हो, जहाँ भोगता हो कुछ मन खा तो भाई रोग। बोलो भागवत भगवान की जय। इसीलिए दुर्गंध को हटाइए। ऋषभ महाराज संसार को चेतना जागृत करने के लिए ऐसा नाटक रचाए, बोलो भागवत भगवान की जय। इसी प्रकार से आज प्रेमी सुनो, भरत महाराज भी जो है सुंदर अपने बच्चे को जो है राज से हसन देते हैं, और चौथा पद में धन दौलत माया मोह को त्याग दिया, राजपाट को त्याग दिया, गंगा किनारे जाकर भरत जी महाराज पर्ण कुटी बनाए और सुंदर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते थे गंगा में। ब्रह्म मुहूर्त जानते हो कि नहीं जानते हो? ब्रह्म मुहूर्त जानते हो ना? प्रेमी सुनो, भीमसा रहा तेरा कथा, ये कुकरा वासिष्ठ, ये पहले खड़ी है, बोलो भागवत भगवान की जय, है ना। कुकरा वासद आदमी यहाँ अपन खेती खार में जाके थे, कत्या बेर कुकरा वासे, आप लोग कुकरा है ही नहीं है, फिर आगे है तो कहाँ कुकरा वासे बाचे था कुकरा। बोलो भागवत भगवान की जय। प्रेमी सुनो, ब्रह्ममुहूर्त में स्नान करते थे, सुंदर गंगा जल का पान करते थे, ठाकुर जी को स्नान कराते थे, ठाकुर जी का चरणामृत लेते थे, और सुंदर ठाकुर जी के समक्ष दोनों हाथ ताली बजाकर ओहो भगवान का नाम लेते थे भरत जी महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। मोरी जन्मो जन्मला, मोरी जन्मो जन्मला, सबल करे भगवान, दिया माया दर्द दे तेरा, और छुटिया घड़ी घड़ी
स्नान करने जा रहे हैं। जैसे गंगा के घाट में उतर रहे, दूसरे घाट में एक गर्भवती हिरन खड़ी थी, परंतु उस पार बड़ा भारी शेर था। हिरन को देखकर दहाड़ मारा है, कांप गई हिरन। गर्भवती थी, गर्भपात हो गई, पैर फिसले, सीधा गंगा में अर्पण। इतनी दशा को भरत जी महाराज देखे, दौड़ पड़े, हिरन के बच्चे को उठा लिए हाथ में। तेरी माता तो गंगा में अर्पण हो गई बच्चा, तुझे छोड़ दूं तो ये शेर खा जाए। क्या करे, नहलाए धुलाए हिरन के बच्चे को, खुद नहाए ले आए पर्णकुटी में। तेरी प्राण बचाओ। प्राण बचाने के लिए कोल मिल की बस्ती में गए और जा करके दूध का प्रबंध किया, बच्ची को पिलाया, बच्चा का प्राण बचा है। चौकड़ी भर के खेलते थे पर्णकुटी की आंगन में। जो भरत महाराज राम नाम की ताली बजाते थे, वाह हिरन, वाह हिरन, वाह हिरन, वाह हिरन, वाह हिरन, वाह हिरन, हिरन नाम की ताली बजने लगे। एक दिन वो बच्चा सोया था, भरत महाराज दूध की प्रबंध के लिए कोल मिल के बस्ती जाते हैं। उसी समय जंगल की असंख्य हिरन जो है उछलते कूदते चिल्लाते आ रहे उधर। भरत महाराज के हिरन की नैन नींद खुल गई, निकले, अपने जैसे सबको देखे। अरे जैसे मैं उछलती वैसे उछल रहे हैं, जैसे चिल्लाती वैसे चिल्ला रहे हैं, जैसा मेरा स्वरूप वैसे सबके स्वरूप। ये मेरे बिरादर के हैं और जिसकी कुटिया में हूँ वो मेरा कोई नहीं है। ऐसे छलांग लगाए और हिरन के बच्चा हिरन के झुंड में सम्मिलित होगा, गंगा में जल ग्रहण किया, हिरन के झुंड में घना घोर जंगल चला गया। बोलो भागवत भगवान की जय। भरत जी महाराज आए, हिरन के बच्चों को नहीं देखे, जोर से चिल्लाए, हिरन, ये हिरन। कई आवाज जो एक आवाज में कहीं भी रहती थी दौड़ के आती थी। कई आवाज, परेशान भरत जी महाराज जंगल जंगल ढूंढने लगे, हिरन 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 हिरन, लांगन भूखन, नैनों में अंधकार आ रही है, रास्ता भटक गए, बड़ा भारी पथरा रहा है, हिरन। मौत हो गई भरत महाराज की, प्राण छूट गए। मरते वक्त हिरन का नाम लिया। भरत रूपी जीव जो है, आत्मा जो है, हिरन के गर्भ में चला गया। बोलो भागवत भगवान की जय। हड़बड़ा गए भरत जी, हिरन के गर्भ में गया तो भगवान आज धन दौलत माया मोह को सबको त्याग किया, आज आपके नाम से ताली बजाता था, हिरन की मुंह की जाल में फंस गए। प्रभु मेरी से बहुत बड़ी गलती हो गई, ये पशु योनि से निकालो ना प्रभु, ये पशु योनि में आपका नाम कैसे जब भगवान, निकालो निकालो प्रभु। पुण्यात्मा था, धर्मात्मा था, भगवान ने उनके पुकार को सुना और हिरन के गर्भ से पशु योनि में भरत रूपी आत्मा जन्म लिया। वो पूर्व जन्म की गाथा उनको मालूम था, मैं एक राजा था, धर्म कर्म करता था, भगवान ने कृपा किया है, ये पशु योनि में कैसे नाम लूं। सिर्फ गंगा जल पीते थे, घास नहीं खाते थे, भगवान को मन ही मन सौंपते थे, भगवान पशु योनि से मुझे छुटकारा दो। एक दिन गंगा जा रही थी जल पीने, पैर फिसले, गंगा में अर्पण, उनकी पुकार भगवान सुन लिया, आत्मा निकल गई हिरन के शरीर से। एक ब्राह्मण के घर बमनीन दाई के गर्भ में गए, नर्तन मिला उनको जो है। बोलो भागवत भगवान की जय। बावन देवता कहे कैसे बमनीन बने बने दिखर, भगवान तो हमला और चिंगिस कहीं दूधी किंजिया में वो और चिंगिस का तो कैसे कर भगवान हमला देते तेला। बोलो भागवत भगवान की जय। प्रेमी सुनो, भरत रूपी आत्मा जो है, हाँ जी, भगवान से वादा करने लगे, भगवान मैं भटक गया था, पशु योनि में चला गया था प्रभु, अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, आपसे वादा करूँ आपके नाम को नहीं भूलूंगा। इस माँ के कुंभी पाक नरक से निकाल दो। माँ की गर्भ क्या है? कुंभी पाक नरक है, मल है, पीत है, रुधिर है, ममाद है, जठर अग्नि है, वहाँ पर उल्टा लड़के हैं। भगवान पुकार सुनने लगा, 9-10 महीना की छांव लगी, प्रसवोत के पीड़ा आई है बमनीन दाई को। ओहो, स्वयं मन सेवा बजावा थे, गर्भ से जब बालक गिरे हैं तो सीताराम का है,
सोई मरगबक आगे एवं निंदाई हाथों लिखा गिरते सीताराम कहा थे तो कैसे नहीं कही रहे वाह सबके लिखा तो थे तो लिखा सीताराम के वाह अमन बावन बावन के जात तीन राज्य पथ सीताराम के है तो कैसे हम लिखा सीताराम नहीं कही कहे बोलो भागवत भगवान की जय। छठी बढ़ी बनाए वहाँ भी पत्राचार देखे बावन देता भाग से निकली सुनचो भरत पढ़ के बोलो भागवत भगवान की जय। घिनाए नहीं थूके नहीं मलमूत्र को साफ के बाल पोस के बड़े के 5 वर्ष का हो गया पिताजी कहने लगे भरत हाँ बापू सीताराम ओ हो मो सीताराम बेटा सीताराम बेटा सीताराम बेटा ब्राह्मण घर में जन्म लियो बेटा जाओ न पाठशाला बड़े भैया लोग साथ में हाँ ज्ञान आएगी बेटा पाठशाला में तो संसार को ज्ञान दोगे बेटा ब्राह्मण घर में जन्म लियो शिक्षा दोगे तो भिक्षा मिलेगा हाँ बेटा जीवन अच्छा चलेगा जान बेटा बड़े भैया मन के साथ में पाठशाला हाँ बाबू सीताराम ले गो रे चलो भरत चल भरत सीताराम भैया सीताराम पीछू पीछू आता है पीछू जावा थे परंतु पाठशाला नहीं जाए चुप एक जगह बैठ करके सीताराम 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 जपत रहा है दुनिया से कोई मतलब नहीं कहे मुझे सीताराम से मतलब प्रेमी सुनो बड़े भैया मन आए कहे बापू भरत पढ़े निगेत भरत पढ़े बार पाठशाला नहीं क्यों बापू चुप सीताराम ब्राह्मण घर में जन्म ले तो नहीं जा पाते परंतु बोला भेजे की बहुत कोशिश करी जाबे नहीं करी अंत में माँ बाप कहे ये लड़का के बुद्धि में जड़ समा गए भरत के आगे जड़ शब्द लगे जड़ भरत बोलो जड़ भरत महाराज की जय हो। माता पिता संसार से चले गए भैया रहा भौजैया जमाना आ गए सीताराम सीताराम हाँ 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 सीताराम सीताराम दे फटाफट सीताराम काम न धाम का है और घाटा ना था खाए में थोड़ा बोझवाबो का खा नहीं दे बोलो भागवत चीज है भैया मना कैसे भोजन करेगा जल भरत नहीं भैया सीताराम आ बनी दे हो वाह काम न धाम और दे फटाफट सीताराम नहीं गनोला लड़ाई हो जाए भैया मन कहे देख जड़ भरत आज तोर खाती आज हमार अर्धांगी मन से लड़ाई होते जी अरे कुछ तो करे कर जी सीताराम और भैया का करो सीताराम वाह हमार खलियान में अन्नपूर्णेश्वरी माता हरा लुगरा बनेगी से अब प्यूरी पहन रहे अब घर लायक समय आ गए भाई वही कर बैठ के सीताराम सीताराम जपत होते तो हम घर के अर्धांग नील करते देख हमारे भाई खेत के रखवाली करे लिए हवे चलो दो भोजन हाँ देते भाई लड़ाई झगड़ा नहीं होते चलना भैया वही कर सीताराम करवे हमारे खलियान में चल भैया सीताराम चल 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 सीताराम ये जड़ भरत हमारे खलियान में हरा लुगरा पहने प्यूरी पहन रे घर लेके टाइम कर बैठ के सीताराम कर हम कबो अपन नारी रहा हमार भाई खेत के खलियान के रखवाली करते मैं जाता है बासी लावे ना हाँ लाहूं सीताराम की ही चले गए भैया प्रेमी सुनो आज खेत की रखवाली कर रहे हैं सुंदर जो है जनवरी वाला ताली बजा रहे हैं अरे सीताराम 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 और सीताराम देवी देवता किसी के खून नहीं पीते खून पिएगा तो कौन जगह चढ़नी कहेंगे बोलो भगवान की हाँ जी आज पर भी सुनो इस प्रकार से राहुल राजा को भी शिक्षा दिया जलभजी महाराज
जो कबील आश्रम जा रहे थे, उनकी पालकी का एक कहार का तबियत खराब हो गया, तो कहार ढूंढो, जनवजी महाराज को पकड़ लिए, चल पालकी उठावे। हाँ उठाऊं, बोले उठाना है, एक कंधा कावर बने गए, वो ठक चलू बने हैं जी, लाल लाल करते बने, पालकी उठा लिए। जो चिटी के देखे सीढ़ी छलांग लगाए तो राहुगण फेंका गए। अरे कहावत कब से कहानी करता है, अभी तो हड्डी पतली एक हो जाता, निकाला हंटर मारा, खड़ी उधर के खून बहने लगे, मारते मारते बोल कहार कब से कहानी करता है, चिटपोट नहीं किया, हंटर टूट गए। तब जनवजी महाराज बोले राहुगण राजा, अरे दूसरा हंटर पकड़ो, मारो जितना मारना है, ये मिट्टी के शरीर को मारोगे, मेरी आत्मा को नहीं मार सकते, परमात्मा का वास हो गया। बोलो भागवत। इतनी बात सुने राहुगण राजा कूद बैठे, जनवजी महाराज के चरण पकड़ लिए, क्या कपिल भगवान है जिसके मैं आश्रम जा रहा हूँ, मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं कपिल नहीं हूँ, जड़भरत हूँ। प्रेमी सुनो, जो एक क्लास भी नहीं पढ़ा था, आज आत्मज्ञानी बन गया था, आत्मज्ञान दिया। राहुगण ने जड़भरत महाराज के चरणों में अपने प्राण को त्याग दिया, मोक्ष की प्राप्ति किया। बोलो भागवत। इसी प्रकार चौथा पंक्ति, जनवजी महाराज वृंदावन धाम आए, भक्ति के सागर में एक जगह बैठ करके, चलने की शक्ति नहीं है, आत्मा से परमात्मा लीन थे, ब्रह्मांड में आया आत्मा, और स्वयं भगवान आकर विमान लेकर के आज जनवजी महाराज अपने भक्त को कीर्तन करने लगे, परम धाम ले जाएंगे। बोलो जनवरत महाराज की जय हो, बोलो जनवरत महाराज की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, उनके पानी लग गए। श्री कृष्ण गोविंद जय हो। ताली तो नहीं बाजा थे तुम्हारा, अरे पापा फूटते, एक साथ बजाओ ना। श्री कृष्ण गोविंद जिंदगी भर पटवा डोरी बैलनाथ ए दिल्लू की नाथ। बोलो दिल्लू की नाथ भगवान की जय हो। सोते उठते बैठते जागते काम काज करत, लइका की सेवा जतन करत, लइका के पेट लसे कर, हे नाथ नारा लइका पेट लसे में लइका उठे कथे तन का पूछने डोकरी जाए ददरिया झाड़ा थे चुप तो ददरिया, हे नाथ नारा और डाल के लायो क्या? चलो ले लो चलो भाई 10 मिनट का छुट्टी देता हूँ। बोलो एक साथ लाया करो ना, पूरा सबको मिल जाए। बोलो भगवान की जय। मत हंसवाओ ना। एक साथ लाया करो कि पूरा भर करके चलो 5 मिनट की छुट्टी है। क्या? आन भैया 5 मिनट का छुट्टी दे दिया हूँ मैं। जल्दी जल्दी 2-3 और ले आओ ना, एक साथ लाइक पूरा जो है